अब सवालों का वक्त हो गया है, तो अब सवालों को शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल लीला का है। 55 साल की हैं वो और उनको गठिया है, जोड़ों में दर्द और सूजन रहती है। तो स्वामी जी उनकी ये गठिया की प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। चलो ये करो। तो ये सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं और लीला की जीवन लीला अच्छी चलेगी। एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें 100-200 बार ऐसे, और भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करने के साथ साथ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना 5 चीजों का रस पी लें। और एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 200 ग्राम, मेथी 50 ग्राम अंकुरित और 10 ग्राम हल्दी गाय के घी में छोंक के अच्छे से, और मिलेट्स का सेवन करें। पीड़ानिल गोल्ड खाली पेट, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ऑर्थो केयर और ले लें, अंदर से पूरी टूट फूट भी उससे अच्छी हो जाती है। और दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीजें न खाएं। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की कमी की भी पूर्ति हो जाएगी। सुबह उठ करके सूरज की धूप में करें, और अब तो सूरज की धूप बहुत अच्छी लगेगी। 80% लोगों को विटामिन डी और बहुतों को विटामिन B12, कैल्शियम आदि की कमी हो जाती है। उसके लिए फिर बोन हेल्थ, विटामिन B12 और न्यूट्रिला लाइकेन से बना हुआ विटामिन डी आदि नहीं लेना पड़ेगा। और सूरज की धूप में बैठने वाले को कभी डिप्रेशन नहीं होता। इसलिए हम लोग सूरज की और चंद्रमा की दोनों की उपासना करते हैं। कुछ लोगों ने मजहबों में बांट दिया, सूरज बोले हिंदुओं का, चांद मुसलमानों का। ये कोई बात हुई? अच्छा बताओ, आज शाम को जो बहनें किसका दर्शन करती है? तो चांद का दर्शन करने से तो आप मुसलमान हो जाते हो क्या? नहीं होते हो। तो सूरज और चांद सारे ब्रह्मांड के लिए है। ये भी योग जो है ना जोड़ता है आपको सारी प्रकृति से। खैर, तो ये अर्थराइटिस का लीला के लिए उपचार बता दिया है। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, जो उपचार बताए उसका सेवन करेंगे और खुश रहेंगे। एक बार हंस के दिखाओ जरा, फिर से जरा मस्ती से। आज जोड़े के साथ आए हुए हैं। भगवान थारा जोड़ा बरकरार रखे और सारे बिछड़ुओं को भी, हिंदू मुसलमान सब, सिख ईसाई, सारी मानवता को, सारे जातियों को, सारे वर्गों को, समुदायों को भगवान जोड़ दे। नफरत घृणा की दीवारें सब ढह जाएं। अगला प्रश्न आप ले लो। खुश रहने से सारे रोग मिटते हैं, अर्थराइटिस भी मिटता है। ऐसे मंद मंद मुस्कुराते हुए कपालभाति किया करो। लीला के बाद अगला सवाल निहारिका का है। 6 महीने पहले टाइफाइड हुआ था निहारिका को, जो अब तो ठीक हो गया है, लेकिन कह रही हैं कि भूख भी अच्छी लगती है, मगर उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करें? 6 महीने पहले टाइफाइड हुआ था, ठीक हो गया है, भूख भी ठीक लगती है, लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। तो देखो, वजन जिनका नहीं बढ़ रहा है, उपाय बता देते हैं। डेट खाएं, वेट बढ़ा। खजूर और दूध, गर्मी भी आ जाएगी शरीर में, सर्दी नहीं लगेगी। जिनको बहुत ठंड लगती है ना, तो छुआरा या खजूर दूध में उबाल के पीना चाहिए, वेट भी बढ़ जाता है। अश्वगंधा शतावर ले लेना चाहिए। और बहुत ही ज्यादा वेट कम हो तो वेट गेन खा लेना चाहिए। नहीं तो कपालभाति करो, दंड बैठक लगाओ, चलो उल्टे लेटो, ये भुजंगासन भी करो, बड़ा जबरदस्त है। जिनका वेट कम है ना, ऐसे भुजंगासन करना चाहिए 10-20 बार, और ये दंड लगानी चाहिए। और दूध के साथ केला खाना चाहिए, आधा दर्जन, 1 दर्जन केला खाओ, 1 किलो दूध पी जाओ। दूध हजम नहीं होता है तो दही और केला खाओ, लेकिन कफ कोल्ड हो तो मत करना ये कार्यक्रम। वेट कम करने, वेट जिनको का कम है उनका बढ़ाने के लिए बताया है। और बढ़ाया तो मेदोहर और वेट को गोधन अर्क और थोड़ा नमक मीठा सब बंद करके, बोल्ड वेजिटेबल्स और मिताहार, अल्पाहार, ऋतुचर्या, दिनचर्या का ध्यान रखें। अगला प्रश्न आप ले लो जी, प्रिया जी, ज्योत्सना जी। जी स्वामी जी, अगला सवाल आकाश का है और उम्र उनकी 22 साल है। वो कह रहे हैं कि उनकी बहन को मिर्गी के दौरे आते हैं। उनकी बहन की उम्र 22 साल की है। तो स्वामी जी क्या उपाय करना चाहिए? चलो देखो, मिर्गी के दौरे के बारे में एक भ्रांति, वैसे तो पूरे देश में एक झूठ फैला रखा है। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज ठीक नहीं होती, क्योर नहीं होती। हम कहते हैं जड़ों से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो और सारी विकृतियों को, सारे बीमारियों को जड़मूल से उखाड़ो। एपिलेप्सी के बारे में भी ऐसी मिथ्या उदाहरण है। रोज मेरे सामने 2, 4, 10 केस आते हैं कि जी हमने मेधावटी ली, मेमोरी ग्रिट ली, मेधा क्वाथ पिया, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट पिया, अश्वगंधा कैप्सूल खाया लगातार और एपिलेप्सी ठीक होगी। कल ही एक बच्चा मिला, बोली जी 10 साल से एपिलेप्सी थी, सेना में भर्ती था, आपने जो उपाय बताया था पिछली बार वो योगग्राम आया था इंडिया टीवी पर सुन करके,
और उसने ये उपाय किया, एपिलेप्सी ठीक हो गई। यश को आपने सुना था, पूरा कितना खराब हालत में बच्चा था। तो मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन ये भी एपिलेप्सी के लिए अच्छे हैं। अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। तो ये गाय का घी नाक में डाले, गाय का ही घी खाए, गाय का ही दूध पिए, और जो औषधि बताई अभी इनका सेवन करेंगे, मेधावटी मेमोरी ग्रिट का और मेधा स्टी से हवन करेंगे, एपिलेप्सी 100% अच्छी हो जाती है। ये भ्रांति है, ये मिथ है, ये पूरी तरह से झूठ है कि ये ठीक नहीं होता। मिर्गी का दौरा ठीक हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल अंशिका का है। उनके बाल तेजी से झड़ रहे हैं और सफेद भी हो रहे हैं, और स्वामी जी साथ साथ डैंड्रफ के लिए भी जरा बता दीजिएगा कुछ। तो देखो, एक तो झड़ते बालों के लिए एक तो ये उपाय है हमारे पास ढेर सारे, बहुत पुराना, जिनको स्किन पर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ के साथ साथ ना अंदर अंदर एक्जिमा भी हो जाता है और सोराइसिस भी हो जाता है, तो कायाकल्प लगा ले। केश कांति तो मैं पहले ही बता ही चुका है। ये पुराना हमारा एक तेल है, दिव्य केश तेल, केश कांति जो है केश तेल का बड़ा ज़बरदस्त है। दिव्य केश कांति केश तेल बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे ही सरसों का तेल। अब ये सरसों का तेल पहले, अब हमने तो सरसों का तेल ही लगाया और माता जी मक्खन बिलोया करती, उसके हाथ कभी सिर पे लगा दिया करती। तो ये कई प्रकार के हमने जो पारंपरिक तौर से आंवला हेयर ऑयल, और ये आंवला के साथ साथ नारियल के साथ साथ ये तो तेल लगाए। बालों की जड़ों में तेल लगाना ऐसे ही जरूरी, जैसे घास की जड़ में तेल न डालोगे तो घास सूख जाती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तो इनकी जड़ें सूखनी नीचे, तेल लगाना चाहिए, मिनरल ऑयल वाला नहीं। और केश कांति नेचुरल शैम्पू, नेचुरल, ये सारी चीज़ें आज हमने पूरा ये ताना बाना पूरा ऐसा ही पूरा पिरोया हुआ है यहाँ पर। तो जिसको भी डैंड्रफ है एक उपाय बता देते हैं। सुहागा 1 चम्मच, नारियल का तेल 1 चम्मच, नीम के पत्ते और एलोवेरा का पल्प 1-1 चम्मच लेके उसको सिर में लगा दो और 10-15 मिनट छोड़ दो। खट्टी छाछ ही लगा दो, खट्टी छाछ और मुल्तानी मिट्टी, इसी से डैंड्रफ पूरी तरह से ठीक हो जाता है और बाल ऐसे सिल्की सिल्की हो जाते हैं, एकदम बाउंसी बाउंसी हो जाते हैं। कोई केमिकल और किसी प्रकार का, वो शैम्पू के बाद क्या लगाती हो? कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, नेचुरल कंडीशनिंग हो जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।